राधे राधे दोस्तों। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है मेरा ससुराल। निशा सुबह से ही बुखार से पीड़ित थी, जिसकी वजह से वह दवाई लेकर अपने कमरे में आराम कर रही थी कि तभी उसके ससुर जी बाजार से अनार और सेब लेकर आए और निशा की सास साधना जी को देते हुए बोले कि बहू को यह अनार और सेब छील कर खिला दो, इसे आराम मिलेगा और कुछ ताकत भी आएगी। ससुर जी की यह बातें सुनते ही सासू माँ चाकू, प्लेट और एक कटोरी लेकर उसके कमरे में पहुंच गई और अनार छीलने लगी। अनार में दाने निकालते हुए साधना जी बोली, बहू तुम आराम करना और किसी भी बात की चिंता मत करना, कमरे से तो बिल्कुल भी मत निकलना। खाना मैं बना लूंगी और बाकी कामों की भी चिंता करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। तुम सिर्फ आराम करो और किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे तुरंत बता देना, मैं आ जाऊंगी। सास की प्यार भरी बातें सुनकर निशा भावुक हो गई थी। कुछ महीने पहले ही वह दुल्हन बनकर इस घर में आई थी। उसके पति मार्केटिंग का काम करते थे, जिसकी वजह से उन्हें हफ्ते भर भी घर से बाहर रहना पड़ता था। शादी से पहले अपनी सहेलियों के मुंह से सास के दुर्व्यवहार के बारे में सुनकर वैसे ही उसके मन में सास के प्रति एक हिटलर की छवि बन गई थी। दूसरा, जब उसे पता चला कि उसके होने वाले पति भी अक्सर घर से बाहर रहते हैं, तो उसका डर बहुत बढ़ गया था कि पता नहीं उसके सास ससुर कैसे होंगे, उसे दुखी रखेंगे या सुखी रखेंगे। एक दिन वह इन्हीं विचारों में खोई हुई थी कि तभी उसके पापा, जो उसे बेहद प्रेम करते थे, उसके मन की दशा को भांपकर उसके पास आए और बोले, बेटा तुम परेशान क्यों हो? तब उसने अपने मन की परेशानी अपने पापा को बताई। तब उन्होंने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बेटा यदि मायका लड़की की जन्मभूमि होता है तो ससुराल लड़की की कर्मभूमि होता है। लड़की ससुराल में जैसा कर्म करती है वैसा ही फल पाती है। यदि तुम अपने सास ससुर को अपने माता पिता की तरह प्यार और सम्मान दोगी और उनके सुख दुख का ख्याल रखते हुए सच्चे मन से उनकी सेवा करोगी, तो वह भी तुम्हें कभी भी दुखी नहीं रखेंगे और सदा अपनी बेटी की तरह ही तुम्हारा ख्याल रखेंगे। और बेटा, जितना मैंने तुम्हारे ससुराल वालों के बारे में जाना है, मुझे यही पता चला है कि तुम्हारे सास और ससुर दोनों ही बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। वह अपनी होने वाली बहू से बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए अपने मन से ससुराल का डर निकाल दो और खुशी खुशी विवाह की तैयारी करो। क्योंकि जैसे एक बहू को यह डर होता है कि उसके सास ससुर उसका ख्याल रखेंगे या नहीं, ऐसे ही सास ससुर के मन में भी यही डर बना रहता है कि पता नहीं उनकी बहू उनका सम्मान करेगी या नहीं, उनका ध्यान रखेगी या नहीं। अपने पिता की बातें सुनकर निशा का ससुराल के प्रति काफी हद तक डर निकल गया था। अमित के साथ 7 फेरे लेकर वह अपने ससुराल आ गई और अपने पापा की बातों को मानते हुए वह अपने पति सास ससुर की बहुत सेवा करती, उन्हें सम्मान देती, हमेशा उनकी हर छोटी छोटी बातों का ख्याल रखती, उन्हीं की पसंद का खाना बनाती। और कभी उसके सास या ससुर बीमार पड़ जाते तो पति के साथ डॉक्टर के यहाँ ले जाकर उन्हें दवाई भी दिलवा कर लाती। एक बार तो उसके पति भी घर में नहीं थे और उसकी सास गिर गई तो उनके पैर में मोच आ गई थी। तब वही उन्हें अपने साथ डॉक्टर के यहाँ ले गई। वहाँ उनकी दवाई कराने के बाद उनका पूरा ख्याल रखा। वह उन दोनों के ही खाने पीने का भी बहुत ध्यान रखती थी, जिसके कारण कुछ ही दिनों में वह सबकी चहेती बन गई। एक दिन सुबह के वक्त जब वह सोकर उठी तो उसका शरीर बुरी तरह से बुखार से तप रहा था और उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर में जान ही नहीं है। उन दिनों उसके पति काम से शहर के बाहर गए हुए थे और उसके सास ससुर को सुबह के वक्त चाय पीने की आदत थी। इसीलिए जैसे तैसे हिम्मत करके जब वह चाय लेकर अपने सास ससुर के पास गई तो उसकी हालत देखकर उसके सास और ससुर दोनों ही घबरा गए। उन्होंने पूछा, बेटा क्या बात है?
क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? तब उसने बताया कि हाँ माँ, मुझे बुखार है और चक्कर भी आ रहे हैं। तब उसके सास ससुर तुरंत निशा को अपने फैमिली डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने उसका अच्छे से चेकअप किया, फिर बुखार की दवाई के साथ साथ उसे फल वगैरह खाने की नसीहत भी थी और उसकी सास से यह भी कहा कि निशा जितना आराम करेगी उतनी ही जल्दी ठीक होगी। जब निशा घर आई तब उसके मन में यही डर था कि वह घर का काम कैसे करेगी, लेकिन तभी उसकी सास ने उससे कहा कि बेटा, यह अनार और सेब खाओ और खाकर मुंह ढककर चुपचाप सो जाओ। बाहर निकलने की कोई जरूरत नहीं है। किसी भी काम की चिंता मत करना, मैं हूं ना। सास ने जब प्यार से कहा तो निशा के मन का सारा डर निकल गया और उसे अपने पापा की बात याद आ गई कि बेटा, ताली दोनों हाथों से बजती है। यदि तुम अपने सास ससुर के प्रति प्रेम और समर्पण रखोगी तो वह भी तुम्हारा पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। निशा की अपनी सास की बातों को सुनकर आंखों से आंसू आ गए थे और वह अपने दुपट्टे के कोर से अपने आंसू पोंछकर सास के द्वारा प्यार से दिए हुए अनार के दाने खाने लगी। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे।